आज की डेट है 24 फरवरी। मार्केट कंटिन्यूसली गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आया और उसके बाद लोअर हाइस का क्रिएशन किया। तो यहाँ पर परफेक्ट टाइम पर हमने पुट साइड में एंट्रीज बनाई हुई है सिंगल लॉट में। अभी मार्केट साइडवेज होकर कंसोलिडेट हो रहा है। 80 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। 1:2 टारगेट को हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट आएगा। मार्केट इज़ मूविंग इन आवर डायरेक्शन। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं 39,950 के आसपास प्राइस चल रहा है। तो रिसेंट सपोर्ट जो है वो तो ब्रेक होगा और नेक्स्ट सपोर्ट हमारा टारगेट हो जाएगा। तो जो ये वाला सपोर्ट है यहाँ के आसपास हम बुक कर लेंगे। तो 39,800 या 750 जहाँ तक भी मिल जाए। प्राइस की बात करें तो आज फ्राइडे है। आज प्रीमियम बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते हैं यहाँ पर मूवमेंट के साथ। तो अगर 100-200 पॉइंट का मूवमेंट भी होता है तो 50-60-70 पॉइंट ही ऑप्शन मूव करता है। तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो फ्राइडे और मंडे को छोड़ के बाकी डेज हमें ऑप्शंस में अच्छा मूवमेंट दिखाई देता है। यहाँ पर अभी हमने 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। तो अगर हम एनालाइज करें अपनी पोजीशंस तो बिल्कुल सही है। अब मार्केट जाता है या साइडवेज हो जाता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट हमारी एंट्रीज एकदम सही है। ये लार्जर टाइम फ्रेम है और यहाँ पर एक्चुअली में मार्केट जो है रेंज में फंसा हुआ है, इसीलिए थोड़ी सी हमको इश्यूज़ हो रहे हैं। और मार्केट कंटिन्यूसली सेल होते हुए आया है यहाँ से, तो इसलिए थोड़ा सा साइडवेज हो गया है। बट अगर मार्केट ने एंट्रीज क्रिएट की है तो 1:2 टारगेट तो मिनिमम निकलता है। तो वेट करेंगे और अगर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता है तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट या ब्रेक इवन जो भी होगा हम 2 बजे के पहले पहले जो भी वेट करेंगे। 2 बजे से पहले अगर टारगेट आ जाता है या स्टॉप लॉस तो ठीक है, और ब्रेक इवन पर रहता है तो भी हम एग्ज़िट कर देंगे। यहाँ पर अगर मैं एक और प्राइस पॉइंट एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँ तो यहाँ पर जैसे कि आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है यहाँ पर प्रीवियस 15 मिनट्स में जो है वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस सेलिंग वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमको और कंफर्मेशन होता है कि हमारी एंट्री सही है। मार्केट में जितना इम्पोर्टेंट प्राइस होता है उतना ही सेम वॉल्यूम भी होता है, क्योंकि अगर वॉल्यूम ही नहीं होगा और प्राइस मूव करेगा तो वो प्राइस सस्टेन नहीं करेगा। तो प्राइस अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ वॉल्यूम भी उसी ऑर्डर में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना चाहिए, तभी मार्केट सस्टेन करता है। पोजीशंस को देखेंगे तो अभी भी हम नियर बाय कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, 10 पॉइंट्स ऊपर है बस। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं और प्राइस मूव कर रहा है तो हम अभी तो कंफर्म है। जैसे ही मार्केट जो है ये जो लेवल है इसका हाई है 392, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही मार्केट अगर निकलेगा तो हम हाईली कंफर्म हो जाएंगे। अगर यहाँ पर मार्केट फिर से रेड बना रहा है तो ये अभी भी कंसोलिडेशन में है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस स्विंग लो पे है 268 पर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा साइडवेज हो रहा है मार्केट, तो हम वेट करेंगे। ओके, तो टाइम इज़ 12:48 PM। यहाँ पर मैं एक स्मॉल प्राइस यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर अगर देखोगे 30 मिनट टाइम फ्रेम लगी है तो यहाँ पर 4 कैंडल्स कंटिन्यूसली साइडवेज बनी है। बट ये जो कैंडल बनी है इसमें न्यू क्या हुआ है, आप इस कैंडल में देखोगे तो इसकी क्लोजिंग है 40,036, इसकी क्लोजिंग है 40,012,
इसकी क्लोजिंग है 40,037, बट इसकी क्लोजिंग है 39,991। तो अभी तक के मार्केट जो है प्रीवियस 30 से 40,000 के नीचे क्लोज नहीं दे पा रहा था, बट इस वाली कैंडल में सेलर्स पुश द मार्केट बिलो 40,000 एंड क्लोज बिलो द 40,000। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से सेलिंग साइड का कंटिन्यूशन होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा अपडेट करूँगा। मैं सिर्फ 2 बजे तक का वेट करूँगा। 2 बजे के बाद मार्केट क्लोजिंग आवर्स चालू हो जाते हैं, तो उस टाइम पर फिर जो भी रहेगा मैं बुक कर लूँगा। ओके, तो अभी टाइम हो रहा है 12:55 और मार्केट मूव कर रहा है हमारी डायरेक्शन में। देखते हैं कहाँ है। तो देखिए, अभी तक प्राइस ऑप्शन ज़्यादा मूव नहीं किया। फ्राइडे के दिन सेम इश्यूज़ होते हैं कि मार्केट ज़रूर यहाँ से 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट मूव कर चुका है, बट यहाँ पर मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी, कहाँ गया ये, 392 से। तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग भी हमको, शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगेन देखिए, तो अभी भी हम जस्ट यहाँ पर हैं 600 रुपये पर, जबकि जो अदर डेज होते हैं इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। वेट करेंगे फिर भी। और जो हमारा बुकिंग पॉइंट होगा वो होगा यही प्रीवियस सपोर्ट 898 या उसके आसपास, फ्लो में जितना आ जाए। देखते हैं, वेट करते हैं। अभी जा रहा है ऑप्शन। ऐसे तो हमारा टारगेट तो 500 का है 1:2 के अकॉर्डिंग, बट उसके लिए हमें और वेट करना होगा। यहाँ पर हमें एक शार्प बुकिंग दिख सकती है, क्योंकि यहीं से शार्प सेल आया था 392। तो ये 392 या तो फिर इसका हाई 423, यहाँ से मार्केट रिएक्ट ज़रूर करेगा। देखते हैं। अब मोमेंटम, जब भी आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको मोमेंटम कैच करना होता है। अब मास इनटू वेलोसिटी, इसका 394, तो ये वाला हाई तो इसने क्रॉस कर दिया है। अब जैसे कि यहाँ पर एक और स्मॉल प्राइस मैं एक्सप्लेन करूँगा। जिस भी रेजिस्टेंस का हाई जैसे क्रॉस कर देता है प्राइस, तो उसका जो स्विंग लो है वो सेफेस्ट होता है स्टॉप लॉस रखने के लिए। तो इसका जो स्विंग लो है, यानी कि ये 207 रुपये, ये बहुत ही ज़्यादा पोजिशनल स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं इसमें। तो ये एक स्मॉल प्राइस पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारा 423 पे, और 423 निकलेगा तो सीधे 500 आएगा। तो एक बार हम जा कर के यहाँ भी देख लेते हैं। तो अभी हम 40 पॉइंट से करीब करीब गेन कर चुके हैं। वेट करेंगे। और हमारा फोकस इस चार्ट पर रहेगा। तो क्योंकि मार्केट इसी पॉइंट से है, यहाँ से एक सपोर्ट दिखा सकता है, अदरवाइज़ फिर इस स्विंग लो को सपोर्ट लेगा 785 या 780 के करीब करीब। और मार्केट डायरेक्टली बाइंग मोमेंटम नहीं करता, मार्केट वी शेप में मूवमेंट नहीं करता है 90 डिग्री में। अगर ऊपर भी जाना होगा तो सपोर्ट क्रिएशन होगा इस बेस पे या इस बेस के आसपास, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। तो प्रॉपर वेट करेंगे हमारे टारगेट्स के लिए, क्योंकि हम जब स्टॉप लॉस के लिए वेट करते हैं तो हमें टारगेट्स के लिए भी वेट करना पड़ेगा। तो अभी हम देख रहे, तो अभी भी हमारा ऑप्शन वहीं चल रहा है। ओके, वेट करते हैं। ओके, यहाँ देखो, अगर मैं एक और प्राइस पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ जो मुझे याद आया है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है 423 के आसपास
जब ये निकलेगा, अभी आप देख रहे हैं कि मोमेंटम कितना स्लो है, 20 रुपये 30 रुपये भी ऊपर नीचे जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जैसे ही एक पॉइंट मार्केट में टेकन आउट होता है, उसके बाद बहुत शार्प मोमेंटम होता है। तो ये जो 423 का लेवल है, जैसे ही ये टेकन आउट होगा, मार्केट बहुत शार्पली यहाँ से 30 40 50 पॉइंट मूव करके 500 की तरफ आएगा। तो अगर मैं रिकॉर्ड कर पाया तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट या फिर साइडवेज हो सकता है 10 15 20 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट है और फ्लो में तोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि यहाँ से जैसे सपोर्ट था, तो मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश किया, पुश किया, अगेन सेलर्स पुश कर दिए, अगेन एक बार सपोर्ट बनाया। तो ये थर्ड टेस्टिंग है। थर्ड टेस्टिंग में ज़्यादातर टूट जाता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद। तो देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैं प्राइस पॉइंट बोल रहा था वो देख सकते हैं, जहाँ से मार्केट शार्प बाय करता है वहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट एक्टिविटी कर सकता है। तो ये वाली जो कैंडल देख रहे हैं जिस पे वर्टिकल लाइन है, यहाँ से मार्केट में शार्प बाइंग आई थी। तो इसका जो लो है वो है 839 897, और जो अभी जो लो लगाया है वो है 39 890। तो यहाँ पर से जो लो है प्रीवियस स्विंग का, वो तो मार्केट ने सेलर्स ने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो बहुत स्ट्रगल करना होगा, लगभग 2 3 कैंडल्स में, मतलब कि आधा घंटा या 45 मिनट स्ट्रगल करना होगा। और अगर शार्प बाइंग हो भी जाती है तो सस्टेन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो है 39 779। अगर मार्केट यहाँ तक पुश हो जाता है तो हमारे टारगेट पॉइंट्स आ जाएंगे, भले ऑप्शन में ना आए पर जो स्पॉट के चार्ट्स में आ जाएंगे, तो हम यहाँ से बुक करके निकल जाएंगे। देखते हैं जो भी होता है। देखिए, आप लोग भी जब ट्रेड करते होंगे तो हमेशा पैनिक नहीं होना है। जैसे कि अभी यहाँ पर हो गया है कि बाइंग के बाद एक सेलिंग कैंडल मिल गई है, तो हमेशा याद रखें कि अगर लोअर हाइज और हायर हाइज का क्रिएशन हुआ है स्विंग में, तो कभी भी फर्स्ट पुल बैक में सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बायर्स अगेन अवेलेबल होते हैं। तो आपका टारगेट भी आता है, और अगर सेल करते हो तो यहाँ से फंस सकते हो। तो फर्स्ट पुल बैक में सेल नहीं करना चाहिए, यहाँ से अगेन बायर्स एंटर होते हैं। तो देख सकते हैं, जैसा कि आपको थोड़ी ही देर पहले एक्सप्लेन किया है कि अगर बाइंग हो जाती है यहाँ पर सेलिंग के बीच में, तो फर्स्ट पुल बैक में हमें कभी भी बाय नहीं करना। आप देख सकते हैं कितना हाई 40,000 तक, मतलब 39 898 से 40,000 तक के यहाँ पर हाई मार के आया है, और यहाँ से ये सेल ऑफ हो रहा है। ये बायर्स ट्रैपिंग होती है, बायर्स को ट्रैप कर लिया जाता है। अब यहाँ से सेलिंग मोमेंटम कन्वर्ट हो सकता है। देखिए, मार्केट में कहीं से नया पैसा आता नहीं है, कोई लूज़ करता है तो कोई गेन करता है। तो अगर आप प्राइस को समझते हैं, वॉल्यूम को समझते हैं, तो ही आप यहाँ पर पैसा कमा पाएंगे। तो अगर आपको भी अगर और एडवांस प्राइस एक्शन सीखना है, एडवांस प्राइस पॉइंट सीखना है, तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना इंस्टाग्राम का आईडी डाल दूँगा, तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। वेट करेंगे, देखेंगे टारगेट आता है या स्टॉप लॉस आता है। जब भी हम ट्रेड करते हैं मार्केट में, दो ही चीज़ होती है, या तो टारगेट होता है या स्टॉप लॉस होता है। और यहाँ ग्रीड और फियर दो चीज़ का डिस्कशन बार बार होता है। तो हमें ना ही ग्रीडी होना है, हमारा टारगेट आ गया है तो हमको बुक कर देना है, और ना ही फियर में रहना है कि थोड़ा सा पुल बैक हो गया तो मैं बुक कर लेता हूँ या यहाँ से निकल जाता हूँ। स्टॉप लॉस आने दो आप। जब आप प्रॉपर
बैठना सीखेंगे मार्केट में स्मॉल क्वांटिटीज़ के साथ, तभी आप आगे जा कर के यहाँ पर लार्ज क्वांटिटीज़ के साथ बैठ पाएंगे। तो देखिए, आप अगर सीखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी वेट करते हैं, देखेंगे स्टॉप लॉस आएगा तो स्टॉप लॉस देंगे, टारगेट आएगा तो टारगेट देंगे, और मार्केट क्लोजिंग आवर्स तक मार्केट अगर साइडवेज होता है तो फिर हम ब्रेक इवन पे या जो भी हमको रहेगा हम एग्ज़िट कर देंगे। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कैरी फॉरवर्ड जाना बुद्धिमानी का काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम के अगेंस्ट में काम करते हैं, प्रीमियम डीके होता है। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट का ट्रेड भी लेके जाओगे तो वो आपको लॉस में ही मिलेगा अगर फ्लैट खुलता है तो। वहीं ऑप्शन सेलिंग जो है कि टाइम हमारे फेवर में होता है, तो अगर हम सेलिंग के ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वह हमें टाइम का डिके मिलता है, तो वहाँ पर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं कुछ लोग। हालांकि वो भी बहुत रिस्की होता है, फिर आपके पास उतनी रिस्क होना चाहिए मैनेज करने के लिए कि अगर मार्केट 500 पॉइंट गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है तो आपको कोई एडजस्ट ना कर पाओ और आप 10 बार ट्रेड कर सको, इतना पैसा होना चाहिए। तो कैरी फॉरवर्ड स्टार्टिंग फेज में अवॉइड करना चाहिए। सिंगल ऑर्डर है यहाँ पर 11:44 AM पर, देख सकते हैं, और कोई नहीं। और ये स्टॉप लॉस ट्रिगर के लिए ऑर्डर लगा हुआ है और ये पोजीशंस है। ओके, तो लगभग 2 बजने वाला है पर यहाँ पर मार्केट कहीं भी मोमेंटम नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बाइंग में जब हम होते हैं तो हमें मोमेंटम कैप्चर करना होता है। अब मार्केट साइडवेज है यहाँ पर कंटिन्यूसली 2 आवर्स से, तो मैं यहाँ पर एग्ज़िट करूँगा अपने ट्रेड को। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा अब हम मंडे को ट्रेड करेंगे, तो नियर बाय कॉस्ट के आसपास मैं यहाँ पर एग्ज़िट करूँगा। तो यहाँ पर हमने अपने ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 164 रुपीज़ के लॉस में हमने यहाँ पर ट्रेड को, या आप कह सकते हैं ब्रेक इवन पर हमने एग्ज़िट कर दिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं डेली कैंडल दिखा देता हूँ। मार्केट को जो है जो मोमेंटम करना था वो कर चुका है। अब यहाँ पर से ना ही मार्केट पूरा जो सेलिंग मोमेंटम है उसको यहाँ बाइंग कैंडल बना देगा, और ना ही यहाँ से कहीं मूव कर रहा है फर्दर। तो 900 का जो जब तक लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता है, अगर फर्दर ब्रेकडाउन होता है तो रीटेस्ट पे हम एंट्री ले सकते हैं। बट यहाँ पर और बने रहने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है तो हमको प्रीमियम डीके फेस करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर एग्ज़िट किया। हालांकि ये इस लाइव ट्रेड में यहाँ पर कोई प्रॉफिट शो नहीं हुआ है, बट यहाँ पर मैंने जो की पॉइंट्स बताए हैं, तो प्रॉफिट वाली वीडियोस तो आपने बहुत देखे होंगे। मेरे चैनल पर और भी लाइव ट्रेड के वीडियोस हैं तो वो देख सकते हैं, बट यहाँ पर जो प्राइस पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं उनको आप ध्यान रखें, और जब भी आप ट्रेड करें तब उस चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है, थैंक यू। मंडे को मिलते हैं। अगर लाइव ट्रेड अगर शूट हो पाया तो मैं पक्का अपलोड करूँगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे भी हेल्प करें ग्रो करने में। थैंक यू।